एवरीवन, आज की जो हमारी वीडियो है वो सिर्फ इस स्लीव्स के ऊपर होने वाली है कि पफ स्लीव्स कैसे बनाई जाती हैं और किस तरह से ये जो हम नीचे पट्टी ऐड करते हैं कैसे ये पट्टी ऐड की जाती है। और यहाँ से ये देखिए, ये एक सिंगल मैंने बटन अटैच किया है, तो ये सभी आपको सिखाएंगे। ऊपर से मैंने ज़्यादा पफ नहीं लिए हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थे, बाकी बहुत ज़्यादा भी बनाना चाहो तो वो भी ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स बनाने के लिए इस कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है, 4 तह। ये ऊपर बंद वाली साइड है, नीचे से खुली वाली साइड है। अब ये देखिए 14 इंच की लंबाई इसकी ले ली हमने स्लीव की। नीचे यहाँ चुन्नटें डालनी है, हमें फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो यहाँ हमने इसको 9 इंच पे ले लिया है ताकि अच्छी चुन्नट पड़ सके नीचे। और यहाँ से ये 10 इंच पे है क्योंकि कुछ चुन्नट ऊपर भी डलेंगी। 4 इंच पे इसका अंदर की जो आर्म होल वाली होती है शेप, उसके लिए हमने 4 इंच के अंदर गहराई पे निशान लगा लिया है। और धीरे धीरे इसको अब हम स्लीव वाली शेप दे देंगे। बाजू की जो शेप हम देते हैं ना, वो वाली शेप दे देंगे। फिर अब शेप देने के बाद ये दोनों पॉइंट्स को कट करके मिला के इनको हम कट कर लेंगे। नॉर्मल स्लीव से इसकी चौड़ाई हमने ज़्यादा ली है। जहाँ नॉर्मल हम 9 साढ़े 9 तक लेते हैं, 10 की चौड़ाई ले ली। लंबाई तो जितना फैब्रिक हमारे पास था हमने उतना ही लिया है। 2 इंच की नीचे हम एक पट्टी ऐड करेंगे तो ये 16 इंच की तैयार हो जाएगी हमारी, 16 या 15.5 तक। अब ये आगे की गहराई हमने कट कर दी है आधा इंच की सेंटर में से लेके। ये इस तरह से हमारी स्लीव की शेप आ गई है। कटिंग होके ये रेडी हो गई है। अब हमें जो नीचे पट्टी जोड़नी है वो हम करेंगे। इसकी 6 इंच की चौड़ाई ली है मैंने, तो 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लगभग हमारी रेडी हो जाएगी क्योंकि आधा इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा। अब इसकी चौड़ाई कितनी लेनी वो देखना हमने। तो ये देखिए, यहाँ जो हमने अपने हाथ को नापना है कि हाथ कितने पे आ रहा है, हमें कितना चाहिए। 10 इंच पे हमें रेडी चाहिए, तो इसको लेंगे हम 11 इंच क्योंकि आधा इंच सिलाई का चला जाएगा। 11 इंच इसकी हम चौड़ाई ले लेंगे। 6 इंच ली है इसकी हमने लंबाई। ये डबल फोल्ड करके रखा हुआ है तो 2 पट्टियाँ रेडी हो जाएंगी एक जैसी। ठीक है। अब ये इनको ऐसे कट करके दोनों को अलग अलग कर लेंगे। डबल फोल्ड करके नीचे स्लीव्स में लगेगी चुन्नट डालने के बाद। अब हम शुरू करेंगे सिलाई। तो देखिए, कॉर्नर से आधा इंच और मैंने इसको कट करना है। इस तरह से एक सीधी लाइन लगा लीजिए, यहाँ से आधा इंच। इससे क्या होगा, चुन्नट की आपकी शेप ठीक आएगी, बाजू की शेप भी ठीक बन जाएगी और ये महसूस भी नहीं होगा कि आपने कट कर रखा है। थोड़ा सा हल्का सा नीचे से कर्व हो जाएगा ये। अब ये पट्टियाँ हमने पेस्टिंग पेपर कट करके 2.5 इंच का चौड़ाई का, और इसको हमने इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है फैब्रिक पे। अब इसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ देंगे हम। मोड़ के एक सिलाई लगा दीजिए। सिलाई लगने के बाद जब हमने इसको ऐसे साइड में रख के अब एक सिलाई और लगा दीजिए दोनों साइड। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दीजिए अगर कहीं पे हो गया है तो। और इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे हम ताकि चुन्नटें डालने में हमें आसानी रहे। कॉर्नर भी थोड़े थोड़े कट कर लिए थे ताकि हमारा जो कोने वाला एरिया है ये अच्छे से निकल आए। ये देखिए, ये हमारा नीचे की पट्टी रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर हमें जोड़नी है स्लीव। ये नीचे जुड़ेगी और यहाँ चुन्नटें डल जाएंगी। अब वो डालने से पहले हम इसको ऊपर से सिलाई कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको सिलना है। बाहर वाला पार्ट बाहर की साइड और जो गहराई वाली कटिंग है दोनों अंदर की साइड, आगे वाले पार्ट में। अब ये जो एक्स्ट्रा 2 इंच का हमने फैब्रिक हो गया हमारा चुन्नटों के लिए, यहाँ पे हम चुन्नट डालेंगे
तो हम सिलाई मशीन से या तो आप मोटी चाल से भी डाल सकते हो। ऐसे मोटी चाल से सिलाई लगा दीजिए और अब एक धागे को खींच लीजिए। एक धागा खींच लीजिए आप, सिर्फ एक ही खींचना है, दोनों नहीं। उसको खींचने से छोटी छोटी चुन्नटें अपने आप ही आ जाएंगी। ये इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक चुन्नट आ गई हैं आपकी। अब ये लगभग ये फैब्रिक आपका इस टॉप वाले फैब्रिक के जो आर्म होल है उसके बराबर हो गया है। अब यहाँ पे हम इसकी कर देंगे सिलाई। मेरा ये नेट का फैब्रिक था इसलिए इसको मुझे खींच के सिलना पड़ रहा है। आप कॉटन में इस तरह से खींच के मत सिलिएगा, मेरा फैब्रिक अलग है इसीलिए मैं खींच के कर रही हूँ। अब देखिए छोटी छोटी चुन्नटों को धीरे धीरे करके अच्छे से जमा के सिलाई लगा दीजिए। यहाँ से भी बराबर नाप लीजिए। अब एक इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। सिलाई लगने के बाद ये बाजू हमारी ऊपर से स्टिच होके रेडी हो गई है। अब इसको नीचे से हमें करना है रेडी। तो पहले साइड वाली सिलाई लगा दीजिए। ये 2 इंच का मैंने मार्जिन छोड़ दिया है, फैब्रिक छोड़ दिया है। इस पे कट डाल के बस इसके आगे से सिलाई लगाएंगे। इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि ये फिर बाद में उसमें अटैच होगा। इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। देखिए मुझे फैब्रिक खींच के लगाना पड़ रहा है। मैंने बताया आपको कि ये मेरा जो कपड़ा है ये नेट का कपड़ा है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, बट आप ऐसा मत करना। आप नॉर्मली सिलाई लगाइए। अब इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है अंदर की साइड। कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक हो गया था तो मोटा फोल्ड हो रहा था इसलिए फिर मैंने इसको हल्का सा कट कर दिया है। अब हम इसको बिल्कुल एक पैर का सिलाई दबा के इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे। थोड़ा फैब्रिक मेरा अलग है इसलिए सुई ना फिसल रही है। कपड़े पे सिलाई का बहुत असर पड़ता है। अगर आप कपड़ा आपका कॉटन वगैरह का तो सिलाई करने में आसानी रहती है। अब जब ये सिल गया है इसके बाद इसको जो हमने पट्टी रेडी की थी उसको अटैच करना है। दोनों के सेंटर पॉइंट मिल जाने चाहिए आपके। इस तरीके से इसको हम लगाएंगे। तो जो बाजू वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके हम डालेंगे चुन्नटें इस सेंटर पॉइंट के साथ मिला के। सिलते टाइम ध्यान रहे नीचे वाला जो पट्टी का जो फैब्रिक है वो सिलाई में ना दबे, उसको साइड रख के ही सिलना है। हाथ से चुन्नट नहीं डाल पा रहे हो तो इस नीडल की मदद से इस तरह से छोटी छोटी चुन्नटें डाल दीजिए। बिल्कुल देखिए डालते टाइम ध्यान देना है जो आपका सेंटर पॉइंट थे दोनों वो मिल जाएं चुन्नटें डाल डाल के। इससे क्या होगा, आधी चुन्नट एक साइड हो जाएगी बाजू में और आधी चुन्नट दूसरी साइड, बैलेंस रहेंगी फिर। इस तरह से डालते चले जाइए। चुन्नट इस तरीके से डालिएगा कि बाद में जो फैब्रिक बचे वो आपके इस पट्टी के बराबर रहे, बिल्कुल बराबर, ना कम ना ज़्यादा, एग्जैक्ट इतना ही रहना चाहिए। करने के बाद अब इसको आप उल्टा ऐसे फोल्ड करोगे। यहाँ तो सिलाई पहले ही लगा रखी थी तो अब ये फिनिशिंग से फोल्ड हो जाएगा बहुत अच्छे से। बिल्कुल कॉर्नर में दबाइए इसको। बाजू और ये पट्टी दोनों बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए। इधर थोड़ा नीचे डबल करके और फिर आप लगा दीजिए सिलाई। कोई भी आप जो इस तरह की बाजू बनती है ना,
आप बना सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने 2.5 इंच की पट्टी जोड़ी है तो आप भी 2.5 इंच की जोड़ो, आप 1-1.5 इंच की भी जोड़ सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन पे। मेरी बाजू की लंबाई कम थी और मुझे यही डिज़ाइन चाहिए था, इसलिए मैंने 2.5 इंच की जोड़ी है। ये ऊपर थोड़ा सा पफ आ गया है अब हल्का सा, और नीचे आ गई हैं ये चुन्नटें अच्छे से। अब बाजू हमारी जब रेडी हो गई है तो बटन को अटैच करने के लिए ये हमने बना दिया था लूप। ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है, और ये पट्टी को सिलाई करके फिर उल्टा मोड़ देते हैं तो ये आराम से रेडी हो जाता है। यहाँ बटन लग जाएगा और ये स्लीव हो गई हमारी रेडी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, ड्रेस अच्छे से समझ में आई है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।